केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। सभी बहुजन साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम भारतवासियों के राम आए हैं तो आप लोग खुशियाँ क्यों नहीं मना रहे हैं? आप सब लोग मंदिर जाइए, दर्शन करिए, फालतू की फजूल बातें मत करिए। हाँ, थोड़ा सा खौफ रखिए, डर रखिए, श्री राम का नारा लगाइए, ज़्यादा हुड़दंगी मत करिए, अच्छी बात नहीं है। अरे जो चर्च वाले हैं वो तो दूसरे धर्म के हैं, जो मस्जिद वाले हैं वो तो दूसरे धर्म के हैं। उनके मस्जिदों चर्चों पर क्या मतलब है जाके झंडा फहराने का? भैया, आपके राम आए हैं, हमारे राम आए हैं तो हम राम मंदिर में झंडा फहराएं, अपने अपने घरों में झंडा फहराएं। जो राम को नहीं मानते हैं ना माने, जो राम को नहीं मानते हैं ना माने, वो क्यों झंडा लगाएंगे? जो राम को मानते हैं वो लगाए, अपने घरों में लगाओ, हुड़दंगी मत करो। राम आए हैं तो प्यार से राम का नाम लो, उनका जय जयकार करो, सत्कार करो। भले ही 2200 दुकानें तोड़ दी गई, भले ही 800 घरों को तोड़ दिया गया, भले ही कोई वृद्धा जाके वृद्धाश्रम में मजबूरी में रहने लगी है, भले ही लोगों को धंधा काम चौपट कर दिया गया, मगर राम को तो ला लिए हैं। बस यही बहुत है भाई। जब राम आए हैं तो इतना ज़्यादा जो राम को ना मानने वाले हैं क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई? आपको पता है राम कितनी कष्ट से आए हैं? नहीं पता है? राम नाम का विरोध क्यों करते हो यार भाई? राम को लाने के लिए इतनी मशक्क़त की गई, आप जानना चाहते हैं? अरे प्यार से राम का नाम लीजिए यार, मंदिर जाके घंटा बजाइए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और राम को लाने के लिए इतनी मशक्क़त की गई कि मैं आपको बता रहा हूँ, राम को लाने के लिए 2200 दुकानें तोड़ी गई, 800 घर तोड़े गए। और क्या, राम को लाने में इतनी ज़्यादा मशक्क़त की गई। हाँ, तो जय श्री राम बोलिए, नारा लगाइए, मंदिर में जाके घंटा बजाइए सब कोई। और जानना चाहते हैं? 30 मंदिर भी तोड़े गए जो उस रास्ते में आ रहे थे, इन सबको तोड़े गए और 6 मज़ारें भी तोड़ी गई। राम को लाने में इतना मशक्क़त किया गया इन भक्तों द्वारा। और तो और, एक वृद्धा बेचारी जिनका घर तोड़ा गया, वह 70 वर्षीय वृद्धा है, बुढ़ापा है, उस बेचारी को मजबूरन अब जाके वृद्धा आश्रम में रहना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा मशक्क़त किया हमारे अंधभक्तों ने जी भैया, बहुत। और हुड़दंग तो इतनी की गई राम को लाने में, तो कैसे आप राम को भूल सकते हैं? हाँ, ये तो मस्जिदों में चढ़ के अपना राम वाला झंडा लगा रहे थे, चर्चों पे चढ़ के राम का झंडा लगा रहे थे, हर जगह इनका ही हुड़दंग चल रहा था, राम का बोलबाला चल रहा था। राम को लाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी मेरे भाइयों। आप लोग विरोध मत करो। जहाँ जहाँ देखिए उनके रास्ते को बनाने के लिए इतनी इतनी मशक्क़त की गई, वहीं आप लोग मूर्ख हो, राम का विरोध कर रहे हो। कितने सारे लोग घर से बेघर हो गए, कितने सारे लोगों की जो है 2200 दुकानें तोड़कर उनका धंधा पानी, बेचारों का काम करने का जरिया छीन ले गया। राम को लाने का मकसद नहीं, मकसद को जाने दो आप, बस राम आ गए हैं, राम को देखिए। चाहे 2200 दुकानें तोड़ी गई हों, चाहे 80 घरों को, 800 घरों को तोड़ा गया हो, चाहे 30 मंदिरों को छोटी तोड़ी गई हो, चाहे 6 मज़ारों को, अब चाहे एक वृद्धा बेचारी घर तोड़े जाने के कारण वो वृद्धाश्रम में रह रही हो। खबर तो इतनी ही मिली है, बाकी और भी कितने लोग घरों से बेघर हो गए होंगे, इनका तो कोई पता ही नहीं मिला कहाँ जा रहे हैं बेचारे। आखिर राम है ना, हम भारतवासियों के राम आए हैं तो आप लोग खुशियाँ क्यों नहीं मना रहे हैं? क्यों रोना रो रहे हैं? क्या बात करते हैं यार।
चर्चों पर झंडा फहराया गया, रोडों पर हुड़दंग की गई, 3-3 लोग 4-4 लोग बिना हेलमेट के लोग सफ़र कर रहे थे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में। ऐसे ही राम आ गए? बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। चाहिए इतनी मशक्क़त राम को लाने में? अरे यही मशक्क़त विजय माल्या जो हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया है, विजय माल्या भाग गया, उसको लाने में भी कर दिए होते। चलिए ठीक है, तो जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को हमारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना अच्छा लगा हो तो। जय भीम।